आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, तुम लोग सब आना। बेटा? ये बेटा कब पैदा कर लिया तूने? अरे राज मेरा देवर, मेरा बेटा ही तो है, मेरी जान है वो। अरे बेटे का इतना ही शौक है तो अपनी कोख से पैदा कर। वो तेरा बेटा नहीं देवर है, और वो भी सौतेला। और सौतेले पर इतना मत ऐतरा। खबरदार, इसके आगे अगर एक लफ्ज भी कहा तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। सुन लिया आप लोगों ने? अगर दोबारा इस घर की चौखट पे कदम रखा तो क्या कर लोगे? अरे पुलिस वाले हो, इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारी बेइज्जती करके घर से बाहर निकाल दोगे। एक सौतेले के लिए पड़ोसियों से दुश्मनी मोल लेना अच्छी बात नहीं है। सारा मोहल्ला जानता है वो तुम्हारा सगा नहीं, सौतेला भाई है, सौतेला। खबरदार, जो मेरे राज को सौतेला कहा तो पूरे मोहल्ले में आग लगा दूंगा। गए यहाँ से। सौतेला आके सौतेला ही होता है। अरे चले क्या लेना देना, यही है वो सौतेला जिसे जान से प्यारा समझते हैं। भैया, क्या ये सच है कि मैं आपका सौतेला भाई हूँ? मक्की है ये सब। जमाने ने तो कलेजा छलनी कर ही दिया। अब अगर तूने अपने आप को सौतेला कहा ना तो मैं और तेरी भाभी मर ही जाएंगे। सच बात तो यह है बेटे, तू हमारी जान है, हमारा जिगर है, हमारे कलेजे का टुकड़ा है तू, हमारे कलेजे का टुकड़ा है तू। अरे पगली, अगर हमें ये एहसास हो जाए कि हमारे यहाँ पैदा होने वाला बेटा भी तुझे सौतेला समझेगा ना, तो तेरे सर की कसम, हम कभी बेटा पैदा नहीं करेंगे। पहले तो मैं आपसे सिर्फ प्यार करता था, मगर आज से मैं आपकी पूजा करूंगा। आपने मुझे जन्म तो नहीं दिया, मगर फिर भी इतना प्यार किया। भैया, आखिर ये प्यार का क्या नाता है, कैसा नाता है? हैप्पी बर्थडे राज। सर, भाई का जन्मदिन मुबारक हो सर। तुम लोगों ने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? सर, हम सच कह रहे हैं सर, हम अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हैं। वो तो मंत्री पांडे जी ने हमें नौकरी की धमकी दे दी थी, इसलिए हमें अपनी गलती का एहसास हो चुका है सर, हमें माफ कर दीजिए। कैसे माफ कर दूं? मेरी ईमानदारी पर कीच और छाला है तुम लोगों ने, कानून को शर्मिंदा किया है। तुम लोगों को माफ करके मैं अपने आप को कैसे माफ करूंगा? चले जाओ यहाँ से। सर, अगर आप चाहें हमें जूते मार लीजिए, हमें घर से धक्के मार के निकाल दीजिए, पर सर प्लीज हमें माफ कर दीजिए। सर, सच कहिए सर, अगर आपके भाई से ऐसी कोई भूल हो जाती तो क्या आप अपने भाई को माफ नहीं करते? शराब। अब गुस्सा थूक दीजिए। कहते गलती करके गलती मान लेना सबसे बड़ा प्रायश्चित है, और ये लोग तो अपनी गलती पर शर्मिंदा हैं और माफी भी मांग रहे हैं। ओहो भैया, आप जाने भी दीजिए ना। गलती करके गलती मानने वाला बड़ा होता है और उसे माफ करने वाला महान। और फिर मेरे भैया तो महान है। प्लीज सर। जाओ, माफ किया। सर, इस अच्छे मौके पर हमने छोटी सी पार्टी रखी है और आप हमारे साथ जरूर चलेंगे। आप ना नहीं कहेंगे सर, नहीं तो हम समझेंगे कि आपने भी दिल से माफ नहीं किया। चलो। यू आर ग्रेट भाभी जी। भाभी, मैं जरा पिंकी को छोड़ के आता हूँ। अच्छा, जल्दी आना। अच्छा भाभी, नमस्ते। आप आए सर, हमें बहुत अच्छा लगा। ये काजू लीजिए सर। ये लीजिए। तुम लोग नहीं यार, नहीं भैया, बॉटम साहब। थैंक यू सर। अब यकीन हुआ सर कि आपने वाकई हमें माफ कर दिया। मेरे हाथ के नीचे इतने होनहार और ईमानदार ऑफिसर काम कर रहे हैं कि जानकर मेरा सीना खुशी से फटा जा रहा है। सीना खुशी से नहीं, इस खंजर से फटेगा इंस्पेक्टर। ये सब ये क्या हो रहा मुझे? ये मेरी आंखों के सामने अंधेरा क्यों छा रहा है? क्या हो गया मुझे? अभी तो आपकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है, थोड़ी देर के बाद आपकी जिंदगी में अंधेरा छा जाएगा।
धोखेबाज, मक्कार हो तुम लोगों ने शराब में मुझे कुछ मिला के पिलाया है। मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे इतनी पिला साकी कि महक जाऊं मैं। अब ये तो मुमकिन नहीं कि बहक जाऊं मैं। मंत्री साहब, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। धोखा नहीं, ये सारा जाल हमारा ही बिछाया हुआ है। ये मेरे खिलाफ मिलकर साजिश की गई है। तुमने भी तो साजिश की थी मेरे बेटे को मारने के लिए। मैंने आज तक अपने बेटे का अंतिम संस्कार नहीं किया। ये कसम खाकर कि पहले तुझे जिंदा जलाऊंगा, उसके बाद उसकी चिता में आग लगाऊंगा। एक मिनट देखोगे तब जब तुम जिंदा रहोगे। तुम्हें यहाँ पर देखने के लिए नहीं, जलाने के लिए बुलाया इंस्पेक्टर। हमारे शिकंजे में जो एक बार फंस गया तो फिर उसे ऐसा जकड़ते हैं कि मौत भी उसकी बदतर हालत पे तड़प उठती है। देर मत करो, जिंदा जला दो इसे। बांधे। ये तो मेरे भैया की आवाज है। भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं भैया? तू यहाँ किस लिए आ गया? ने शाम मुझे कुछ बुला दिया बेटे। ये कुछ भी करेंगे। जा, चले जा। मैं आपको यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। नहीं जा बेटे, जा, चले जाओ। शिकार फंस चुका है बच्चों शिकारी के जाल में। अब नहीं बचेगा ये, मरेगा हर हाल में। अच्छा हुआ तू भी यहाँ आ गया। आज तू अपनी आंखों से अपने भाई की मौत का खेल देखेगा तो हमसे कभी खेलने की जरूरत नहीं करेगा। मारो इसे भी। मारो, साले को आपाश बना डालो, मारो। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसे कहते हैं प्यार, राम लक्ष्मण जैसा प्यार। राम खुद काल के मुंह में है और चिंता है लक्ष्मण की। वाह वाह। छोड़ दो इसे। प्रताप, इस पर पेट्रोल डाल, कबाब की तरह भून दे हरामजादे को। इतना सालिम मत बन प्रताप, इतना सालिम मत बन। तुझे जलाना ही है ना? तुझे जलाना ही है तो मुझे जला ले। प्रताप मुझे जला ले। प्रताप मेरे भाई को छोड़ दे। प्रताप मेरे भाई को छोड़ दे। प्रताप मेरे भाई को छोड़ दे। प्रताप छोड़ देंगे मगर जलाकर कबाब बनाने के बाद। हट। अरे नई चप्पल है, माचिस दे माचिस। प्रताप, हरामजादे कुत्ते, मेरे भाई को छोड़ दे प्रताप। अरे आग तो क्या, मेरे भाई को अगर आंच भी आई तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा प्रताप, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुश्किल में फंसी है बेचारे की जान। कुमार, कर दे बेचारे की मुश्किल आसान। डॉक्टर! डॉक्टर! डॉक्टर मेरे भाई को बचा लो। डॉक्टर मेरे भाई को बचा लो। डॉक्टर मेरे भाई को बचा लो। मेरा भाई।
ओह नो, क्या हुआ इन्हें? कैसे जल गई ये जले नहीं, जला दिए गए हैं। आई एम सॉरी टू से, ये अब ज्यादा देर के मेहमान नहीं। नहीं डॉक्टर नहीं, मत करो डॉक्टर, ऐसा मत करो डॉक्टर। ये मेरे भाई नहीं, मेरे बाप भी है। डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, अगर इन्हें कुछ हो गया ना डॉक्टर, तो मैं अनाथ हो जाऊंगा डॉक्टर। देखो, हमारी हर कोशिश बेकार है। इनका शरीर आग में जलने से खून पूरी तरह से सूख गया है। सूख गया है? लेकिन मेरी रगों का खून तो नहीं सूखा डॉक्टर। मेरी रगों से खून का आखिरी कतरा तक निकाल कर मेरे भाई को दे दो। लेकिन मेरे भाई को बचा लो डॉक्टर, मेरे भाई को बचा लो डॉक्टर, मेरे भाई को बचा लो डॉक्टर, मेरे भाई को बचा लो डॉक्टर। राज, भैया पगले अपने भाई को आंसू दे के विदा करेगा? नहीं, हरगिज नहीं। आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते भैया। मैं आपको मरने नहीं दूंगा। आपके और मौत के बीच मैं दीवार हूँ, और मौत को आप तक पहुंचने से पहले मुझसे टकराना होगा, मुझसे। मैं तेरे प्यार को समझता हूँ बेटे, मगर मेरे पास सांसें बहुत कम है। अगर आपको कुछ हो गया ना भैया, तो मैं उन हरामजादों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिन शैतानों से मैं हार गया, तू तो उनके सामने बच्चा है। तू इन जल्लादों से नहीं लड़ेगा, उसे वादा कर। मेरे सर पे हाथ रखकर कसम खा। नहीं भैया नहीं, मुझे अपनी कस्मों में कैद मत करो, वरना मैं आपकी कस्मों की दीवार से सर टकरा टकरा कर मर जाऊंगा भैया, मर जाऊंगा। कैसे देख सकूंगा उन्हें जिंदा जो मुझे अनाथ बना देना चाहती है? आपको डसने वाले सांप मेरी छाती पर यूं ही बल खाते रहेंगे अगर आपने मुझे अपनी कस्मों की जंजीरों में जकड़ दिया। नहीं भैया नहीं, मैं ऐसी कोई कसम नहीं लूंगा। भैया आप हमें छोड़ के नहीं जा सकते, आप हमें छोड़ के नहीं जा सकते। आपकी मौत की जिम्मेदार मैं हूँ आपकी मौत की जिम्मेदार। मैंने आपको मौत के मुंह में भेजा। आप हमें छोड़ के नहीं जा सकते, आप हमें छोड़ के नहीं जा सकते, आप हमें छोड़ के नहीं जा सकते। मैं उन हाथों में हथकड़ियां देखना चाहता हूँ जिन्होंने हमारे डिपार्टमेंट का अंग हमसे अलग कर दिया। बोलो, कौन थे वो लोग? मैंने कह दिया ना, मैं कुछ नहीं जानता। राज, तुम्हारी आंखों में नफरत का एक तूफान है, और तुम्हारे सीने में जो आग जल रही है उसकी लपटें तुम्हारे चेहरे पर साफ दिखाई दे रही हैं। चेहरे पर तो सिर्फ लपटें दिखाई देती है कमिश्नर साहब, मेरी आंखों में झांकिए, इनमें आपको मेरा चलता हुआ भाई दिखाई देगा, और वो आग दिखाई देगी जिसने मेरा सब कुछ जलाकर खाक कर दिया। अब ना कोई इस आग को बुझा सकता है और ना कोई इसे भड़कने से रोक सकता है।